राम राम भाई, क्या हाल है आप सभी लोगों के। इंडियन मार्केट में लॉट साइज बढ़ने और प्रीमियम महंगे होने की वजह से और वॉलेटाइल होने की वजह से अब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जहां पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा सके, वो भी बिल्कुल देसी लैंग्वेज में। क्योंकि अगर आप देखोगे कि बहुत सारे ट्रेडर बाहर के हैं और वो या तो इंग्लिश में सिखाते हैं या जो बड़े ट्रेडर हैं वो बहुत ही हाई लेवल का सिखाते हैं और वहां तक हमारा वहां तक लेवल नहीं है। अब हम चाहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखें, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं इस चैनल पर आज से, बल्कि इस वीडियो से ही फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू कर रहा हूं, जहां पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी नॉलेज यहाँ पर मिलेगी। पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आपको मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे। और आपको फॉरेक्स क्या है वहां से लेके अकाउंट ओपनिंग से लेके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग सेटअप जो मैं यूज करता हूं वहां से लेके और विड्रॉल के प्रोसेस तक और बैंक में पैसा आने तक का सारा सफर हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और आप मेरा फ्री टेलीग्राम में देख सकते हैं, जिस स्ट्रेटजी पर मैं काम करता हूं, जिस सेटअप पर मैं काम करता हूं, वही सेटअप आपको मैं इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में आपको सिखाऊंगा, इसी चैनल पर आपको सिखाऊंगा। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का आज है पार्ट 1 और बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस तक का ये सफर हम तय करेंगे। और मेरा वादा है आप सभी लोगों से, इस चैनल पर इस सीरीज को देखने के बाद आप और कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग ढूंढेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ए से लेकर जेड तक का कंप्लीट यहाँ पर नॉलेज देने वाला हूँ, और वो भी एक नंबर। चलो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग से कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या और कैसे हम शुरू कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो दो सबसे मिलकर बना हुआ है। देखो सबसे पहले है FOR, ठीक है, ये मैं लिखता हूं FOR, और इसके बाद एक साथ आता है जो कि EX, ये है EX। फॉर का मतलब होता है फॉरेन, FOR फॉरेन, और EX का मतलब होता है एक्सचेंज। अब यहां पे एक चीज समझो आप, यानी कि जो फॉरेन आप समझ गए कि विदेश होता है, एक्सचेंज यानी कि जो करेंसी को एक्सचेंज करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप इंडिया से अमेरिका जाते हो, ये इंडिया है, ठीक है, और ये है अमेरिका, ठीक है। अगर आप इंडिया से अमेरिका जाते हो तो इंडिया की जो करेंसी है वो है INR में, और अमेरिका की जो करेंसी है वो है USD में, डॉलर, ठीक है। अब अगर आप इंडिया से 10,000 रुपए लेके जा रहे हो, 500 के नोट, 200 के नोट या 100 रुपए के नोट, तो क्या वो नोट अमेरिका में चलेंगे? वो नहीं चलेंगे। वहां पर क्या चलता है? डॉलर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं EX, एक्सचेंज, ठीक है। अब वो आपके 10,000 के जो नोट है या जो 10,000 का जो अमाउंट है, अब आपका यहाँ पर USD बन गया। अब मान लो जितना भी बना होगा, फॉर एग्जाम्पल जितने भी डॉलर यहाँ पे बने होंगे 10,000 के, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बन गया। अब आप अमेरिका में काम करेंगे, खर्च करेंगे, शॉपिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अब वहां से जब आपने मान लो कि आपका 10,000 USD में $850 होते हैं, ठीक है, तो अब आपने बाकी की जो भी डॉलर है वो आपने खर्च कर दिए, जैसे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आपने यहाँ पे खर्च कर दिए, जो भी आपके पास बचा, मान लो आपके पास में बच गए कितने? $100। अब $100 को जब आप इंडिया में लेके आओगे तो क्या वो डॉलर इंडिया में चलेंगे? वो नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि इंडिया की करेंसी क्या है? INR में। तो अब आपको रुपए में चाहिए, तो इस $100 को जो 850 रुपये आपके बनते हैं, ठीक है, 8,500 रुपये, वो कौन कन्वर्ट करेगा? ये एक्सचेंज। तो अब ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? लेन देन करना, ठीक है। यानी कि आप इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में जब आप ट्रेड करेंगे उसको हम बोलेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। समझ गए? यहां तक ये बिल्कुल बेसिक था जो आपको समझाया। अब देखो एक चीज यहां पे आपको समझनी पड़ेगी, जैसे इंडियन मार्केट में, इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में आपको पता है कि क्या होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंडियन मार्केट की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पे क्या होती है? बैंक निफ्टी होती है, यहाँ पर निफ्टी 50 होती है, यहाँ पर फिन निफ्टी होती है, ठीक है, यहां पर सेंसेक्स होता है। अब
सेम ऐसा ही जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर दो चीजें होती है फॉरेन में, फॉरेक्स में आप लिखता हूं दो चीजें, एक तो क्या है, एक है करेंसी पेयर और दूसरा है मेटल ट्रेडिंग। ठीक है, मैं दिखाऊंगा क्या क्या होती है। देखो करेंसी पेयर में जैसे ये आ जाता है जेपीबी, जेपीवाई, ठीक है, जेपीवाई यूएसडी, ठीक है, यूएसडी, ये सब क्या है, ये सब करेंसी पेयर है जहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। और मेटल में आता है हमारा क्या, गोल्ड, XAU यूएसडी बोलते हैं जिसे, और एक आता है सिल्वर। ठीक है, इस तरीके से ये मेटल में ट्रेडिंग होती है। तो अब सेम चीज समझना, जो हमारे यहाँ पे बैंक निफ्टी है या जो फिन निफ्टी है या जो निफ्टी है, जो सेंसेक्स है, सेम चीज यहाँ पर गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर है, जेपीबी जेपीवाई है, यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, ठीक है, बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, सेम। अब यहां पर जैसे हमारे बैंक निफ्टी के अंदर मान लो कि लॉट साइज है 25 की, ठीक है, निफ्टी 50 में है 75 की, फिन निफ्टी में है अभी कितने की है, लगभग 50 की चल रही है, ठीक है, सेंसेक्स है तो उसमें मान लो कि 20 की है जो लॉट साइज है। सेम लॉट साइज इनमें भी होता है, ठीक है, बट यहां पर लॉट साइज अलग होती है, 3 तरीके की होती है। कौन सी होती है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, आप एक बार के लिए बेसिक समझ लो कि क्या क्या यहां पर हम यूज कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या है, यहां पर मैं इसको निकाल लेता हूं। अब देखो जैसे हमारे इंडियन मार्केट में आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो डीमेट अकाउंट आप किस में ओपन करते हो, आप करते हो एंजल वन में, ठीक है, आप करते हो धन में, आप करते हो जेरोदा में, ठीक है। सेम वैसे ही जब अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी होती है तो आपको वहां पर भी एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। बट फॉरेक्स के अकाउंट इन इंडियन के अंदर जो इंडियन ऐप है हमारी वहां पर नहीं ओपन कर सकते। तो इनके लिए कौन सी सबसे बेस्ट है, तो देखो सबसे बेस्ट जो मैं यूज करता हूं और मेरी टीम यूज करती है, मैं आपको 2 का नाम बताऊंगा। सबसे पहला है एक्सएम ग्लोबल, ठीक है, जो कि 100% ट्रस्टेड है। दूसरा है पीयू प्राइम। इन दोनों की लिंक आपको मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपने अब तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस लिंक से अकाउंट ओपन करना, ताकि अगर इन फ्यूचर आपको जब भी कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूं। और आपको इन्हीं अकाउंट से ओपन करने पर आपको मेरा जो फ्री मटेरियल है, फ्री पीडीएफ वगैरह, वो भी आपको मेरे फ्री प्रीमियम ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो आपको यहां पर अकाउंट ओपन कर लेना है। अब अकाउंट ओपन होने के लिए क्या क्या चाहिए, देखो जैसे यहां पर हमारा क्या लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है, लगभग ये लगता है ऑलमोस्ट सेम। वैसे ये करने के लिए हमको क्या लगेगा, सिर्फ आधार कार्ड, जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यहां पर पैन कार्ड की जरूरत आपको नहीं होती है, ठीक है। अब एक सवाल है जो कि बहुत लोग कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इलीगल है, हम कैसे कर सकते हैं इंडिया में। देखो एक चीज यहां पे समझना, जो चीज इंडियन गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती या जिस चीज के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट अपने रूल रेगुलेशन नहीं लगा सकती, वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब हम अगर इंडियन स्टॉक मार्केट करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट अगर हम करते हैं तो इसको कौन ऑपरेट कराती है, इसको ऑपरेट कराती है एनएससी और बीएससी, ठीक है, एनएससी और बीएससी। और एनएससी और बीएससी किसकी शाखा है, ये है सेबी की, मतलब इनका हेड कौन है, सेबी। और सेबी क्या है, सेबी है इंडियन गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये इसके ऊपर किसका हक है, इंडियन गवर्नमेंट का, इसलिए ये इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से लीगल है। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर इंडियन मार्केट का कोई हक नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए उसको इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग को इलीगल बताया गया है। तो जब इलीगल है तो हम कर कैसे रहे हैं, देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है का मतलब ये नहीं है कि ये कोई क्राइम है, ठीक है, पुलिस आएगी आपको पकड़ के लेके जाएगी, ऐसा नहीं है। ये क्या है, देखो क्रिप्टो, आपने क्रिप्टो का नाम सुना होगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग पहले इंडिया के अंदर लीगल नहीं थी, बट अब क्रिप्टो को यहां पर लीगल कर दी गई है।
तो लीगल कर दी गई है। तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जो भी विड्रॉल या डिपॉजिट है आप क्रिप्टो के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो तो यहाँ पे इंडिया में लीगल है। तो आप क्रिप्टो में अपना पैसा डालो, क्रिप्टो से यहाँ डालो, यहाँ पे ट्रेडिंग करो, यहाँ से वापस पैसा क्रिप्टो में लो और क्रिप्टो से अपने बैंक अकाउंट में लो। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक और दूसरा पहलू क्या है, जैसे ये एक्सन ग्लोबल है, मैं मान के चलता हूँ एक्सन ग्लोबल है, ये हमारा इंडिया है, इस इंडिया में आप हो। अब अगर इस इंडिया से बाहर पैसा आप भेजोगे वो इलीगल है। अगर बाहर से पैसा इंडिया में आएगा वो भी इलीगल है, बिना एक्सचेंज के थ्रू अगर आ रहा है तो इलीगल हो गया। बट आपको यहां से पैसा यहां भेजना नहीं होता। ये जो ब्रोकर है इनके खुद के मर्चेंट होते हैं इंडिया में, इनके मर्चेंट होते हैं इंडिया में, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप पैसा डालते हो इन मर्चेंट के अंदर जो कि इंडिया के अंदर है, क्योंकि आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो। और जब भी आपका प्रॉफिट बनता है, जब भी आप विड्रॉल लेते हो तो इसी मर्चेंट से आप वापस ले लेते हो। तो आपका पैसा इंडिया से इंडिया के अंदर ही सर्कुलेट हो रहा है, जो कि कोई इलीगल नहीं है। दूसरी चीज, यहां से आपने पैसा यहां डाला, इस मर्चेंट के पास गया, ये मर्चेंट इंडियन गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जैसे भी इसको एक्सचेंज के थ्रू पैसा बाहर लेके जाना है वो अपना इंडियन एक्सचेंज के थ्रू बाहर लेके जाता है। तो आपका यहाँ पर कोई रोल नहीं होता। आपको क्या करना होता है, सिर्फ यहां से इनके मर्चेंट में पैसा डालना होता है, वहां पे ट्रेड लगाना होता है, जो भी प्रॉफिट है इस मर्चेंट के थ्रू आपको वापस मिल जाएगा। आप एक्सएम के बाहर तक गए ही नहीं, आप यूएसडीटी तक गए ही नहीं, ठीक है। इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में सभी लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, और आगे आने वाला फ्यूचर भी फॉरेक्स ट्रेडिंग ही है। क्योंकि मैंने एक रील भी डाली थी, मैंने उसमें बोला था कि क्रिप्टो ट्रेडिंग पहले इंडिया में लीगल नहीं थी बट अब है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी तक लीगल नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में लीगल हो जाएगी, क्योंकि आने वाला फ्यूचर यहाँ पर है। यहाँ पर लॉट साइज बहुत महंगे हो चुके हैं, हर आम आदमी यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकता, अगर करता भी है तो बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए और लॉस लिमिट भी यहाँ पर बहुत बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर फॉरेक्स में लॉस बहुत छोटा होता है, प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है और कैपिटल भी बहुत कम चाहिए। आप स्टार्टिंग बेस में 3 से 5 हज़ार रुपये से भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये है पार्ट 1, जहां पर मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, कैसे आप कर सकते हो, कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से आप अकाउंट ओपन करना, आपको मेरा फ्री प्रीमियम ग्रुप भी मिल जाएगा और आपको लर्निंग मटेरियल भी मिल जाएंगे, सब कुछ। ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और इसको शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर देना पार्ट 2 के लिए। अब ये सीरीज यहाँ पर रुकेगी नहीं, मैं आपको पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक की फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाऊंगा। जब लास्ट डे होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्लास का लास्ट डे, तब आप लोग मुझे बताना कि क्या अब आपको कहीं और जाने की जरूरत है, ठीक है। इतना मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, इतना मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। चलो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।